अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि मियां नवाज शरीफ किन सूरतों में पाकिस्तान आएंगे। ये तो सबको पता है कि मिड ऑफ अक्टूबर की तारीख मियां शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दी है और मियां शहबाज शरीफ के साथ उनके बिल्कुल पहलू में मियां नवाज शरीफ खुद भी खड़े थे। लिहाजा इसको पुरानी तारीखों की तरह ना समझा जाए जो अपने रहनुमाओं के जरिए छोड़ी गई थी और उनके मुताबिक मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए भी नहीं। तो ये तारीख थोड़ी सी अहम मालूम होती है और जाहिर है इलेक्शन का माहौल भी नजर आ रहा है। ऐसे माहौल में मियां नवाज शरीफ का आना जो है वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर कानूनी केस कौन से हैं और वो कानूनी केसों की वजह से पाकिस्तान आ सकेंगे या नहीं। जाहिर है एक उनको सजा नाअहली की थी, तो नाअहली की सजा तो ताहयात सजा को 5 साल में बदलने के बाद यानी ताहयात सजा की जो तशरीह की गई वो 5 साल की कर दी गई और 5 साल की सजा तो उनकी खत्म हो गई, यानी उन्होंने ये सजा नाअहली की काट ली। अब उनके ऊपर नाअहली की तलवार जो है वो नहीं है, वो पाकिस्तान आके इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल हैं। मगर दूसरे नंबर पे अल अजीजिया रेफरेंस केस में उनको 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है जो कैद की सजा थी और वो जेल से ही पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए गए थे। वो आपको याद होगा कि स्टाम्प के ऊपर कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ ने जमानत दी और वो इस स्टाम्प पर चले गए, वो अपनी तारीखों पे वापस नहीं आए। तो अब वो एब्सकॉन्डर यानी इश्तिहारी मुजरिम है जो पाकिस्तान में नहीं आ रहे। तो ऐसी सूरत में उन्हें पहले आके इन सजाओं को ख़त्म करना होगा, तो उसके लिए उनको जेल जाना होगा, फिर अदालतों का सामना करना होगा और फिर जाके उनकी ये सजाएं ख़त्म होंगी। क्योंकि इससे पहले जो रिव्यू पिटीशन का केस था वो तो चीफ जस्टिस ने हटा के साइड पे कर दिया, उसके ऊपर तो वो बता दिया कि ये कानून जो है ये मुतसादम है आइन के साथ, लिहाजा इसकी कोई जगह नहीं बनती है पाकिस्तान में। लिहाजा वो जो कानूनी शिक थी उससे अब इनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। तो दूसरी स्ट्रेटजी क्या होगी, उनके केसेस को कैसे क्लियर करना होगा, ये देखना होगा अदालतों में कि किस तरह से उनको क्लियर किया जाता है। उसके लिए एक ख्याल ये भी है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जाने का इंतजार भी किया जाएगा और आइंदा अदालतों में नए चीफ जस्टिस के साथ यानी जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ उन केसेस को चला के उनमें रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है नए जस्टिस आ जाएंगे मगर नए कवानीन जब तक नहीं आते उन सजाओं को कैसे खत्म किया जाएगा ये तो बहरहाल वक्त ही बताएगा। दूसरे नंबर पे ये जब लंदन में ये मीटिंग हो रही थी, उनके वापस आने की हिकमत अमली को तैयार किया जा रहा था, एंड उसी वक्त उनकी स्ट्रेटजी जो इलेक्शन में चलानी है उस स्ट्रेटजी पर भी मुशावरत हुई, गौर हुआ। तो इलेक्शन में नई स्ट्रेटजी के मुताबिक मुसालहाना रवैये की जगह जारहाना रवैया अपनाया जाएगा। ये तय पाया है कि मुस्लिम लीग नून जारहाना रवैया अपनाएगी। अब ये नहीं मालूम कि किसके खिलाफ जारहाना रवैया अपनाएगी, क्योंकि इस वक्त मुल्क में कोई अपोजिशन नहीं है। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाएगी या अदलिया के खिलाफ अपनाएगी, क्योंकि उस वक्त ये अदलिया भी मौजूद नहीं होगी जिसको ये टारगेट किए हुए हैं। तो क्या काजी फायज ईसा साहब जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उनके खिलाफ कोई जारहाना रवैया अपनाएगी या एस्टेब्लिशमेंट जो कि अभी एस्टेब्लिशमेंट के भी ये ब्लू आइड समझे जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ अपनाई जाएगी, क्योंकि और तो कोई तीसरी ऑप्शन है नहीं। लिहाजा ये तय पाया है कि जारहाना रवैये के साथ उतरा जाएगा और सारी की सारी जिम्मेदारी वो जो गैंग ऑफ 5 था जिसके बारे में कहा जाता था कि साबिक चीफ जस्टिस, साबिक आर्मी चीफ, साबिक डीजी ISI, उनकी कोई ऑडियोज और वीडियोज भी चलाई जाएंगी और सारे का सारा जो मलबा है नवाज शरीफ की सजाओं का और उनके ऊपर केसेस चलाने का उनके ऊपर डाल के ये जाहिर किया जाएगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक साजिश हुई थी और ये एक बयानिया अपना के मरीम नवाज इस कैंपेन को लीड करेंगी और चलाया जाएगा। एक प्लानिंग तो इधर नून लीग की तरफ से हो रही है मगर दूसरी प्लानिंग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी चल रही है। उसकी तरफ से भी कुछ इतलात हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। उन इतलात में एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि सारे का सारा जो असेंबली का सेटअप है वो 2 पार्टियों के हवाले नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ेर एताब है और ज़ेर एताब होने वाली पार्टी जो इनकी मुखालफत कर सकती है, अगर उसको दबाया जाएगा, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना है
तो फिर सारी की सारी सीटें इनका जीतना मुनासिब नहीं होगा। ये एस्टेब्लिशमेंट के भी बारे में नहीं है। लिहाजा अभी किया क्या जाएगा कि तहरीक इंसाफ को या तो पूरी तरह से खत्म करके उसके जो वोटर्स हैं उनको दूसरी पार्टियों में मर्ज किया जाएगा। यानी जिस तरह दो पार्टियां निकल चुकी हैं तहरीक इंसाफ से, एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक साहब वाली और एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आईपीपी जहांगीर तरीन वाली। इन पार्टियों की मकबूलियत में इजाफा अगर होता है और तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और ये वाज़ेह नजर आता है कि पीटीआई को खत्म कर दिया गया है और इन दो जमातों की यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुखालफत के लिए ये पार्टियां मौजू हैं और 60, 70, 80 सीटें ये निकालने के काबिल हो गई हैं, तब इलेक्शन का वक्त जो है वो मौजू होगा और तब इलेक्शन कराए जाएंगे। मगर अगर इलेक्शन के पहले से कराने की दबाव आ जाता है, यानी इंटरनेशनल एम्बेसडर्स इस बारे में बहुत सारा कंसर्न है, कुछ इंटरनेशनल इदारे कंसर्न हैं, कुछ अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन आए हुए हैं, वो कंसर्न है कि इलेक्शन को टाइम पे करा दिया जाए। तो ऐसे हालात में जब इलेक्शन को टाइम पे भी कराना है और पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं देनी, तो ऐसे हालात में आप खुद सोच सकते हैं कि सारी सीटें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हवाले करने की बजाय सोचा जा रहा है कि एक नया सेटअप बनाया जाएगा जिसमें इसी तरह की एक मखलूत हुकूमत को ला सकते हैं। और उस मखलूत हुकूमत के लिए जब उनसे पूछा गया कि वो मखलूत हुकूमत किसकी होगी, तो तब उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स जो आजमूदा हो। आजमूदा शख्स कौन है? आजमूदा शख्स जाहिर है मियाँ शहबाज शरीफ होंगे। तो ऐसी सूरत में मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नवाज, उनको अगेन ड्राइविंग सीट नहीं मिलने वाली, उनको ये नहीं लीड करने के लिए हुकूमत नहीं दी जाएगी। मौजूदा वक्त में ये कहा जा रहा है कि शायद किंग्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज बनने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे फैसले माजी करीब में मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के किए हैं। मगर ये फैसला मेरे ख्याल में उनके हाथ में नहीं होगा। अभी निगरान सेटअप जो है अनवारुल हक काकड़ साहब के सदारत में, उनकी सरबराही में जो निगरान सेटअप बना है, उसके पीछे भी जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट अपने सिस्टम को लेके चल रहे हैं और इस वक्त वो पूरी तरह से चाह रहे होंगे कि एक बैलेंस लेके सियासत में एक इस्तेहकाम लाया जाए, एक सिस्टम को सेट किया जाए। उसके लिए पहले तहरीक इंसाफ का पूरी तरह से एक साइड पे होना जरूरी है, या तो उसके साथ डील होना जरूरी है या उसको खत्म करके एक साइड पे होना जरूरी है, ताकि उसका जो वोटर है वो किसी नई पार्टी को देखे और नई पार्टी की तरफ आए। क्योंकि अभी तक ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ की जड़ें अवाम में पूरी तरह से मौजूद हैं। तो आज की वीडियो में ये पहली चीज तो ये साबित हुई कि हालात ठीक नहीं है इलेक्शंस के लिए, तो इलेक्शंस का डिले होना जरूरी है। और अगर इलेक्शन कराना बहुत ज्यादा जरूरी हुआ तो एक मखलूत सेटअप, इसी तरह का सेटअप जिस तरह का पीडीएम की जमातों ने इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी, इसी तरह का एक मिलता जुलता सेटअप आएगा जिसको शायद मियाँ शहबाज शरीफ ही लीड करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।